जो ये पोल्यूशन है ये मेनली उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है जिन लोगों में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, या तो फेफड़ों की डिजीज़ है या फिर उनमें कोई हार्ट की ऐसी बीमारी है। तो जो ये PM 2.5 है ये एक ऐसा साइज़ है कि जो ये बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म को पार कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। रिलेटेड हैं हार्ट के इश्यूज़ हैं वो सडनली इंक्रीज़ हो जाते हैं। वल्नरेबल पॉपुलेशन जो ऑलरेडी हार्ट की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे हो जाते हैं। जब हार्ट को वो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी तो हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है बॉडी में। ब्रेन में भी जा रही हैं, हार्ट में भी जा रही हैं, लीवर में, किडनी में। उसकी वजह से हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। अब हवा तो नहीं मानती कि ये दिल्ली NCR आ गया है, मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ क्योंकि यहाँ ग्रैप लगा हुआ है। अरे हवा तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती ना बाउंड्री को, कि ये दिल्ली NCR के हिस्से की बात हो रही है और वो है। आप ये नहीं कि हर साल नवंबर में आप शुरू हो जाएं या 15 दिन शोर मचता है, उसके बाद फिर आप सब बैठ जाते हैं। बिल्कुल। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को लेकर अक्सर यही समझा जाता रहा कि ये केवल सांस की बीमारी है, दमे की बीमारी है, अस्थमा करता है या लोगों के फेफड़ों को बीमार करता है। लेकिन अब तमाम मेडिकल रिसर्च हमें बता रही है कि वायु प्रदूषण केवल फेफड़ों और सांस की बीमारी नहीं करता, बल्कि शरीर के तमाम अंग जो हैं, तमाम ऑर्गन जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, डिमेंशिया हो रहा है, बच्चों की कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, उनकी संज्ञानात्मक शक्ति है वो कमज़ोर हो रही है। ख़ास तौर से ये बुज़ुर्गों को और जिनको सांस की तकलीफ़ है उनको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। ये स्पष्ट रूप से अब रिसर्च में सामने आ चुका है। इस बारे में मैंने हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश गोयल से बात की। पोल्यूशन की वजह से ओवरऑल हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। राइट। आप खुद भी महसूस करेंगे कि जिस दिन अगर कोई गुड एयर डे होगा, बारिश हो गई, हवा साफ़ हो जाती है, तो आप जब सड़क पे निकलते हैं या आउटडोर निकलते हैं तो आप बहुत इजी महसूस करते हैं। और वही अगर आप ऐसे आजकल के दिनों में निकलते हैं तो सडनली आपको फील होता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा भारीपन सा महसूस होता है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हम ये बात करते हैं ना बार बार PM 2.5, PM 10 है, ये क्या चीज़ है, और ये पोल्यूशन में हम इन्हीं की बात करते हैं। तो जो भी हम एयर को ब्रीथ करते हैं वो हमारे जो फेफड़ों में एक ऑटोमेटिकली फ़िल्टर लगे हुए हैं, नेचुरल फ़िल्टर लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे नाक के अंदर बाल हैं जो कि मेजर बड़े पार्टिकल्स हैं, उनको वो जाने ना दे आगे, धूल के कण है ना, धूल के कण। अब हमारी जो बॉडी है वो इसीलिए डिज़ाइन की गई है क्योंकि जब हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया गया आज से लाखों साल पहले, तब तो पोल्यूशन था नहीं। तब तो सारी हवा साफ थी। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो हमारे जो नेज़ल पैसेज हैं और जो मेजर एयरवे पैसेज हैं, ट्रेकिया है, उसके वहाँ तक तो जो मेजर पार्टिकल हैं जिसके लिए हमारी बॉडी डिज़ाइन है वो वहाँ तक फ़िल्टर हो जाते हैं। तो जो ये PM 2.5 है ये एक ऐसा साइज़ है कि जो ये बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म को पार कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। आप ये देखिए ना कि जैसे कोई आप जानवरों से बचने के लिए घर के आसपास या खेत के आसपास अगर आप नेट लगाएं, जाली लगाएं, उसका साइज़ बड़ा होगा तो ठीक है, बड़े जानवर तो नहीं आएंगे, लेकिन चूहे, सांप, वो तो उस बड़े नेट में से निकल आएंगे। आर्टिफिशियल 2.5 पोल्यूटिंग पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये व्हीकल से निकल रहा है, जलाने से निकल रहा है, बायोमास से निकल रहा है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं इनमें कि आप ये समझिए कि जैसे हम कहते हैं सिगरेट के धुएं में 10,000 केमिकल हैं। निकोटीन तो केवल उसमें बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, लेकिन उसमें 10,000 के और केमिकल्स हैं जो कि जिनकी वजह से असली नुकसान होता है हमारे फेफड़ों को। तो इस तरह के जो पार्टिकल हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो लंग्स में लोकली इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं और ब्लड में जाने के बाद और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको फाइट करने की कोशिश करता है। तो इसी की वजह से ये जो सारे रिलेटेड हैं हार्ट के इश्यूज़ हैं वो सडनली इंक्रीज़ हो जाते हैं। वल्नरेबल पॉपुलेशन जो ऑलरेडी हार्ट की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे हो जाते हैं। और कुछ साल पहले एक स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो ये नॉर्थ इंडिया में बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन जो हार्ट डिजीज़ की वजह से जो मोर्टेलिटी है और मॉर्बिडिटी है वो 10 to 15% जंप कर जाती है कंपेयर टू साउथ इंडिया। लेकिन जैसे मैं देख रहा था आपके एक इंटरव्यू में मैं पढ़ रहा था कि आपने बताया था कि क्योंकि फेफड़े को
का काम है, फेफड़ा और दिल जो है, हार्ट है, वो एक साथ एक तालमेल में काम करते हैं कि जो ऑक्सीजन से साफ किया हुआ खून आता है हृदय में, और हृदय वो पूरे शरीर के लिए पंप करके हार्ट भेजता है। तो अगर ऑक्सीजन कम साफ कर पाएगा फेफड़ा, तो उसका असर भी हृदय की काम में पड़ेगा। डेफिनेटली ये भी एयर पोल्यूशन से जुड़ा मामला है। जैसे कि हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेज रहा है, तो हार्ट को तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन खुद चाहिए काम करने के लिए। तो जब हार्ट को वो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी, तो हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है बॉडी में। राइट। हाँ, क्योंकि इसको ये कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, इसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी से जो ऑर्गन अफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, वो हार्ट ही है। और क्योंकि आप एक हार्ट सर्जन हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, क्या ये बात सच नहीं है जो तमाम पब्लिकेशंस में भी आ रही है, लैंसेट ने भी इसके बारे में खबर छापी थी कि अब अगर, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत जो पार्टिकल पहले नहीं थे, कई साल पहले जो अब आ गए हैं, जो बहुत पतले हैं, जो ब्लड स्ट्रीम्स में जा रहे हैं, उसकी वजह से कई बार ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहे हैं, किडनी में और लीवर में भी समस्याएं हो रही हैं। तो एयर पोल्यूशन इज नॉट लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर हार्ट और लंग। ये आप ऐसे समझिए जैसे कोविड को शुरू में पता जो हमारी धारणा थी कि ये केवल लंग्स की डिजीज़ है, फिर पता चला कि धीरे धीरे अगले 6 महीनों में कि कोविड केवल लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है जी। वो ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा है, हार्ट को भी अफेक्ट कर रहा है। मायोकार्डाइटिस बहुत हो रही थी, किडनीज में भी जो कोविड के जो वायरस के पार्टिकल्स थे वो मिले थे, लीवर में मिले थे। तो ऐसे ही जो पोल्यूशन का एक बार वो पार्टिकल ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, तो वो जहाँ जहाँ पूरी बॉडी में वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं। राइट। तो उससे, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो हर जगह जा रही हैं, ब्रेन में भी जा रही हैं, हार्ट में भी जा रही हैं, लीवर में, किडनी में, तो हर जगह वो जो ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। हृदय की धड़कन जो है, जो इलेक्ट्रिक रेस्पॉन्स से होता है, एरिथमिया कहते हैं, एरिथमिया बोलते हैं। हाँ, तो क्या वो भी वायु प्रदूषण से ऐसा है कि उसका भी प्रभाव पड़ सकता है? वायु प्रदूषण अगर ज़्यादा एक्सपोज हो आदमी, खास तौर से जैसे आपने कहा ना कि आजकल अलग अलग सोर्सेज हैं प्रदूषण के। मैं एज ए एनर्जी रिपोर्टर ये जानता हूँ कि कोयला बिजली घर, हमारे थर्मल पावर प्लांट, दे आर वेरी वेरी डेंजरस सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, बिकॉज वो सल्फर डाइऑक्साइड भी इमिट करते हैं, और भारत उसमें काफ़ी अग्रणी देशों में है जहाँ ये होता है। तो क्या उससे भी हम ऐसी भी कोई रिसर्च है या जानकारी आप? नहीं, एक्चुअली अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जिसमें पोल्यूशन को, इस तरह के पोल्यूशन को डायरेक्टली लिंक किया गया है हार्ट की रिदम से। बट ये बात फैक्ट है कि जो पोल्यूशन की वजह से जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ऑर्गन है वो लंग्स है और वो हार्ट है। लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से जो फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन होगा उनकी, उसमें उसका कैसे असर होता है? वो साइंस क्या है, थोड़ा समझाएं। हार्ट पे क्या असर पड़ता है उसका, या फेफड़ों पे, पूरे शरीर पर? देखिए, इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि कोई भी जो हमारी बॉडी के लिए नेचुरल पार्टिकल नहीं है, अब जब हमारी बॉडी, उसके जो इंटरनल सिस्टम है हमारी बॉडी का, जैसे लंग्स की लाइनिंग है, या जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसकी लाइनिंग है, या हार्ट की लाइनिंग है, तो जब भी वो उसके कांटेक्ट में आती है जो कि एक नेचुरल पार्टिकल नहीं है, तो बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देती है उसको टैकल करने के लिए। तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, क्योंकि स्ट्रेस हुआ बॉडी में, जैसे सूजन भी एक मैनिफेस्टेशन है उसका। यस, वो कि वो लोकलाइज्ड होती है, उसको लोकल इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ये सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन है। एंड इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी, जो वहाँ पे हार्मोन्स बॉडी में निकलते हैं और जो केमिकल कंपाउंड निकलते हैं, दे आर वेरी लाइक, बॉडी के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उसका लंग्स और हार्ट के ऊपर ही आता है। जो एक सबसे, भारत में सबसे ज़्यादा जो जानलेवा बीमारी है, जीवनचर्या को प्रभावित करती है, वो डायबिटीज़ है। तो इसका और हार्ट का कैसा रिश्ता है? तो एक तो इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है जी। इसका मतलब ये है कि नोट कि हम 140 करोड़ हैं, तो इसलिए डायबिटीज़ के लोग हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। परसेंटेज वाइज 1/4 ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन will be suffering from diabetes in their lifetime.
And diabetes is a very, very major risk factor for developing heart disease. Atherosclerotic plaque build up in the arteries, especially in the heart, leading to heart attack or angina, and which will require stent implantation or bypass surgery. So जो डायबिटीज़ है वो हार्ट डिजीज़ के रिस्क को 3 to 4 times इंक्रीज कर देती है. हाइपरटेंशन एंड ऑल दैट. यस. तो एक सवाल अब मैं अगर थोड़ा सोचूं कि अगले 5-10 वर्षों में जिस तरह से जो रिपोर्ट्स कम से कम पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं कि एक आंकड़ा आता है जिसमें एक इंडिया की जो ICMR है उसकी रिपोर्ट भी थी 2019 की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि भारत में इतने लोगों की मौत को लिंक माना जा सकता है एयर पोल्यूशन से, अगर डायरेक्ट ना भी हो, और वो इट्स ओवरवेलमिंग नंबर. अभी की रिपोर्ट जो है वो तो 1.7 मिलियन बोलती है. तो ऐसे में हार्ट की समस्या भी बढ़ ही रही होगी. तो इसको हम कैसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में देखें और कैसे निपट सकते हैं एक एक्सपर्ट या एक आम आदमी के लेवल पर? क्या प्राथमिक उपचार हो सकते हैं? देखिए, जब तक है ना ये मीडिया में और जुडिशरी में ये प्रॉब्लम रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन में कि ये दिल्ली की AQI की बात करते हैं. बिल्कुल. बट आप एक्चुअली में देखेंगे तो ये लाहौर से लेके और कैलकाटा तक सेम AQI है. गैंगटिक बेल्ट जो है ना, 50 कोई 10, 15, 20 ऊपर नीचे होगा, बट ये सब है. लेकिन क्या है कि वो जब तक है ना वो केवल दिल्ली की बात करते हैं और दिल्ली में ही कहते हैं कि यहाँ पे ये मेजर ले लीजिए, ये बंद कर दीजिए, ये चला दीजिए, ये कर दीजिए, ग्रैप 1, 2 लगा दीजिए. अब हवा तो नहीं मानती कि ये दिल्ली NCR आ गया है, मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ क्योंकि यहाँ ग्रैप लगा हुआ है. आपने ट्रक को तो रोक दिया, हवा को कैसे रोकेंगे? या वो पोल्यूशन का जो पार्टिकल आ रहा है वो कैसे रोकेंगे? तो मेरे हिसाब से जब तक ये सारी बेल्ट की जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक इस समस्या को केवल अगर दिल्ली की समस्या को सोचते हुए रख के सोचेंगे तो इस समस्या का समाधान निकलना मुश्किल है. राइट. जो बात आपने कही उसमें एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बता दूं जो डॉक्टर गोयल कह रहे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि भारत में सर 40 से ज़्यादा ऐसे शहर हैं जिनका AQI ऑलमोस्ट दिल्ली जैसा ही है. दिल्ली खबर में रहता है और दिल्ली इंटरेस्टिंगली 13वें नंबर पर है देश के अंदर, अगर सिर्फ AQI को ही माने. लेकिन एज ए एक्सपर्ट जैसे हम और आप कह सकते हैं और मैं भी आपके साथ में और जोड़ सकता हूं कि AQI इज नॉट द फाइनल वर्ड. उसमें देखना पड़ेगा कि पॉल्यूटेंट भी क्या है. तो मूल रूप से कई बार ऐसा होता है कि हम पोल्यूशन के सोर्स को एड्रेस नहीं करते और फिर बात करने लगते हैं कि हम केवल दिल्ली स्पेसिफिक बात करते हैं. मीडिया में भी, पेपर में भी और जुडिशरी में भी सुप्रीम कोर्ट भी कहती है दिल्ली की AQI इतनी है. क्या मेजर ले रहे हैं? अरे हवा तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती ना बाउंड्री को कि ये दिल्ली NCR के हिस्से की बात हो रही है और वो है. हवा तो हर जगह घूमेगी, पोल्यूशन पार्टिकल भी हर जगह घूमेंगे. और बाकी लोग भी इंसान ही हैं जो रह रहे हैं, वो दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को उसका इलाज करना आसान है बाहर वाले का, उसके लिए भी आपको वही सब करना पड़ेगा. कि दिल्ली वाले के फेफड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो अमृतसर में रह रहा है उसके फेफड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, अनफॉर्चुनेटली अमृतसर इज ऑल्सो एज पॉल्यूटेड. हमारी जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, क्या कोई जानकारी, कोई रिसर्च ऐसी हो रही हैं, कुछ आप बता सकते हैं? क्योंकि क्या किया जा सकता है अभी इस स्थिति में जब AQI 300-400 अभी तो और बढ़ेगा बता रहे हैं? देखिए, बहुत दुनिया में ऐसे कई सिटीज़ थे जहाँ पे इस तरह की AQIs थी जिन्होंने इसको नोटिस किया और इसको टैकल किया. और माइंड यू, जैसे कभी किसी ज़माने में लंदन था जिसमें वो 1950s में 3 दिन वहाँ पे सन नहीं निकला था बिकॉज ऑफ द फॉग. उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी उस पर काम किया. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कारें बैन कर दी थी या ये बैन कर दिया था. उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव देखा कि कहाँ से क्या है और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं. हमारे यहाँ पे क्या, बीजिंग ऐसा ही था पिछले 10 साल पहले, देखो 10 साल में वो ठीक हो गया. तो हमारे यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट टर्म वी जस्ट वांट टू ब्लेम समथिंग बट वी डू नॉट वांट टू हैव ए सोल्यूशन. क्योंकि जो हमारी मेंटेलिटी है वो ब्लेमिंग मेंटेलिटी है. पब्लिक को ब्लेम कर दो, इसको ब्लेम कर दो. जब घटना होती है तो हम उसी वक्त हम बात करते हैं. हाँ, उसके बाद है ना हम उसके लिए जो, क्योंकि ये जो पब्लिक एरियाज, पब्लिक पॉलिसीज हैं, ये कंटिन्यूअस ईयर लॉन्ग, डिकेड्स लॉन्ग, इनमें कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन एंड पॉलिसी चाहिए होती है, डायरेक्शन चाहिए होती है. आप ये नहीं कि हर साल नवंबर में आप शुरू हो जाएं या 15 दिन शोर मचता है उसके बाद फिर आप सब बैठ जाते हैं. तो साफ तौर पर जो वायु प्रदूषण है उससे निपटने के लिए जो पॉलिसी बनेगी वो एडहॉक बेसिस पर लागू नहीं की जा सकती और नहीं बनाई जा सकती है.
इसी तरह राजनीतिज्ञ जो हैं, नेता हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें भी अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना होगा, लोगों को जागरूक होना होगा और उन्हें भी इस जन भागीदारी में हिस्सा बनना होगा, क्योंकि जितनी बड़ी ये समस्या है इससे कहीं बड़ा इसका असर दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं और आपकी जेब पर भी इसका असर पड़ रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्वाइन भी करें। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।